थोर की माँ कौन थी? फ्रीगा तो पक्की नहीं थी और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो कहानी शुरू होती है 10 लाख साल पहले, जहाँ पर जोटुनहाइन का राजा लोफी और उसकी बंदी हाइवे कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर ओडिन आ जाता है और उसके साथ के बाकी एवेंजर्स भी, जो थे आयरन फिस्ट, स्टार ब्रांड, गोस्ट राइडर और सोर्सरर सुप्रीम आगामोटो और फिनिक्स, आकर उन्हें अर्थ से भगा देते हैं। लेकिन लोफी जाते जाते एवेंजर्स को वार्निंग देके जाता है कि वो अपना बदला जरूर लेगा। इसी बीच हमारे दादा ओडिन का फिनिक्स पर दिल आ जाता है और वो अपने प्यार को कन्फेस करने के लिए सभी एवेंजर्स को फौरन एसगार्ड बुलाते हैं। बेचारे एवेंजर्स सभी जल्दबाजी में एसगार्ड पहुंचते हैं और जब ओडिन फिनिक्स को प्रपोज करते हैं तो एक जोरदार थप्पड़ ओडिन को पड़ता है और ये सब देख कर सभी एवेंजर हैरान हो जाते हैं। उसके बाद फिनिक्स गायब हो जाती है और किसी को भी नहीं पता होता कि फिनिक्स कहाँ गई है। उसके बहुत सालों बाद फिनिक्स अर्थ पर आती है घोड़े सर्प से मिलने और उनको बताती है कि वो अर्थ के लोगों से कितना प्यार करती है। लेकिन फिनिक्स हमेशा के लिए अर्थ पर नहीं रह सकती क्योंकि और भी प्लेनेट्स है जिसको फिनिक्स की हेल्प की जरूरत है। और अब तो ओडिन ने भी यहाँ के लोगों से लेना के देना खत्म कर दिया है उस इंसिडेंस के बाद। लेकिन अर्थ को कोई अपना गॉड चाहिए जो हमेशा के लिए अर्थ को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि अर्थ के लोग अभी इतने भी इवोल्व नहीं है कि उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत ना पड़े। वो अभी भी काफी प्रिमिटिव है। तो गॉडेस ऑफ अर्थ बोलती है कि उस काम के लिए और भी तो बहुत लोग हैं, वो अर्थ की प्रोटेक्शन कर लेंगे और साथ में तुम भी तो हो, तुम भी कभी ना कभी आगे अर्थ की प्रोटेक्शन कर ही लोगे। तो फिनिक्स गॉडेस ऑफ अर्थ से रिक्वेस्ट करती है कि वो ओडिन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले और उसको हाँ बोल दे और उसके बाद जो उनका बेटा होगा वो अर्थ को हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करेगा और साथ ही उसका अर्थ के लोगों के साथ एक अलग ही अटैचमेंट भी होगा। कुछ सालों बाद एक केव में बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हुए होते हैं, तो वहां पर होती है गॉडेस ऑफ अर्थ जो कि अपने लेबर पेन में होती है और तभी वहां पे आगामोटो भी आ जाता है जो कि सोर्सरर सुप्रीम है। वो कुछ मैजिकल स्पेल की हेल्प से गॉडेस अर्थ के लेबर पेन को कम कर देता है। लेकिन तभी वहां पर बाकी एवेंजर्स भी आ जाते हैं, लेकिन तभी लोफी वहां पर अटैक कर देता है और फिर शुरू हो जाती है वहां एक खतरनाक लड़ाई। लेकिन इसी बीच लोफी की तलवार का एक हल्का सा कट उस बच्चे को लग जाता है जो कि काफी था उसे फ्रोज करने के लिए। लेकिन तभी वहां पर फिनिक्स आकर उस बच्चे को अपनी पावर से बचा लेती है। वो बच्चा जो ओल्ड फादर ओडिन, गॉडेस ऑफ अर्थ और कॉस्मिक एनर्जी फिनिक्स का बेटा था, वो बच्चा जिसकी पहली ब्रेथ ही फायर थी और उस बच्चे का नाम था ओडिन सन।